हेलो स्टूडेंट्स, सो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी आगे जो है किंगडम प्लांटे उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम किंगडम एनिमेलिया उसके सारे डिटेल्स देखेंगे। सो किंगडम प्लांटे में अभी और डिविजन्स आएंगे और छोटा ग्रुप किया जाएगा, जो उनमें सिमिलैरिटीज़ है और जो उनमें डिफरेंसेस है उसके बेसिस पे ये हम सब देख चुके हैं। आगे डिविजन्स आते हैं। सो डिवीजन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिविजन्स किए जाएंगे, कौन से क्राइटेरियाज कंसीडर किए जाएंगे ग्रुप बनाने के लिए, वो देखते हैं। सो फर्स्ट लेवल क्या होगी कि इसमें बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएटेड है या नहीं, यानी बॉडी के जो स्टेम, लीफ, ये जो पार्ट्स होते हैं, रूट्स, ये डिफरेंशिएटेड है या नहीं, ये डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं या नहीं, ये फर्स्ट क्राइटेरिया होगा। देन सेकंड होगा, नेक्स्ट लेवल जो होगी वो होगी कि डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स में अभी स्पेशल टिश्यूज जैसे कंडक्शन के लिए स्पेशल टिश्यूज की जरूरत होती है, जाइलम, फ्लोएम, वो प्रेजेंट है या नहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो वो एक क्राइटेरिया होगा। और फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाएगा कि वो प्लांट्स जो है उनमें सीड्स प्रेजेंट है या नहीं, और सीड्स जो है वो फ्रूट्स में होते हैं या नहीं, फ्रूट्स में इंक्लोज्ड होते हैं या नहीं। सो ये कुछ क्राइटेरियाज कंसीडर करके हम प्लांट का आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो पहला जो डिवीजन आता है वो है थैलोफाइटा, राइट। सो थैलोफाइटा में थैलस के जैसे बॉडी होगी इन प्लांट्स की, यानी इसमें डिफरेंशिएशन हमें नहीं दिखाई देगा। ये मोस्ट प्रिमिटिव और मोस्ट बेसिक प्लांट्स है। जैसे आगे लेवल बढ़ते जाएगी वैसे उनमें और डिफरेंशिएशन और अच्छे कैरेक्टर्स जो है इवोल्यूशन की जर्नी में आगे डेवलप हो चुके जो कैरेक्टर्स है वो दिखाई देंगे। सो ये थैलोफाइटा ये बेसिक क्लास है। इसमें कुछ चीज़ें दिखाई देती है, वो देखते हैं हम लोग। सो बॉडी जो है ये रूट, स्टेम, लीव्स इन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होगी। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के जैसे प्लांट्स होंगे जिसमें ये डिफरेंशिएशन हमें नहीं दिखाई देगा, बस थैलस के जैसे कुछ रैंडम बॉडीज दिखाई देंगे। देन ये मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल प्लांट्स है। हैबिटेट ये मोस्टली अभी एक्वेटिक रहेंगे, या तो रॉक या वुड जो मॉइस्ट प्लेसेस है इन पे वो हमें दिखाई देंगे। एल्गी के जैसे होंगे मोस्टली। सो इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अभी ये प्रिमिटिव है, असेक्सुअल मोड दिखाते हैं। उनमें कुछ एल्गीज होते हैं जिसमें अलग अलग कलर्स भी होते हैं, जैसे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। सो ये उसमें कुछ टाइप्स आएंगे। सो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्पाइरोगायरा, क्यारा, क्लैडोफोरा, ओके, अल्वा और यूलोथ्रिक्स, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो ये यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, ओके। ये क्लैडोफोरा है, अल्वा है। स्पाइरोगायरा हमने देखा हुआ है, राइट। स्पाइरोगायरा में ये सेल वॉल प्रेजेंट है। देन उसमें क्लोरोप्लास्ट रहेगा, क्योंकि ये सारे प्लांट्स के पार्ट्स है जो खुद प्लांट किंगडम में हमने इन्हें डाला हुआ है, मतलब ये खुद फूड सिंथेसाइज करेंगे, ओके, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, ओके। देन क्यारा, ये कुछ टाइप्स है इसके थैलोफाइटा क्लास के। अभी इनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, राइट। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें प्लांट की जो स्टेम, रूट और लीफ ऐसे ऑर्गन्स का कोई भी डिफरेंशिएशन इनमें नहीं दिखाई देगा। ये बेसिक प्लांट की, मतलब ये जो बेसिक ऑर्गेनिजम्स है ये वाटर के ऊपर रहने वाले या वाटर के हैबिटेट में ही रहने वाले, ग्रो होने वाले एल्गी है, ओके। अभी सेकेंड आता है डिवीजन ब्रायोफाइटा। सो इसमें जो है इनको एम्फीबियंस बोला गया है, क्योंकि ये कुछ कुछ लैंड के सरफेस पे भी ग्रो हो सकते हैं, राइट। सो मॉइस्ट प्लेसेस में ही ग्रो होंगे, पर लैंड के सरफेस पे भी ग्रोथ हो सकती है। सो इनमें अभी डिफरेंशिएशन दिखेगा, पर किसका? सिर्फ स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स का। रूट इनमें इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है। रूट के स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे पर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं रहेंगे। सो ब्रायोफाइटा के बारे में देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, ये लैंड पे आने वाली फर्स्ट प्लांट्स है। तो ये कुछ फ्लैट ग्रीन भी हो सकते हैं, कुछ में डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। सो डिफरेंशिएशन हमने देखा हुआ है, स्टेम, लीव्स का डिफरेंशिएशन रहेगा, और रूट्स जो है ज़्यादा डेवलप नहीं रहेंगे, जिनको हम बोलेंगे राइजोइड्स, ओके। सो ये राइजोइड्स रहेंगे, ओके। सो राइजोइड्स इनमें प्रेजेंट है। ये नॉन वैस्क्यूलर है। अभी सेकेंड लेवल पे हम आ चुके हैं जिसमें अभी डिफरेंशिएशन तो दिखाई दे रहा है, ओके। डिफरेंशिएशन का क्राइटेरिया हुआ, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, पर यहाँ पे अभी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, ओके। सो ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स है, मतलब इनमें जाइलम, फ्लोएम यानी फूड कंडक्टिंग और वाटर कंडक्टिंग जो टिश्यूज होते हैं प्लांट के वो डेवलप नहीं है। देन हैबिटेट अभी ये कहाँ पे आएंगे? तो डैम्प, शेडी प्लेसेस, जैसे हमने देखा ये कुछ टेरेस्ट्रियल है, पर फिर भी जो मॉइस्ट क्लाइमेट जहाँ पे होता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ही ग्रो होंगे। देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिखता है, और वाटर इनके फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी है, इसीलिए एम्फीबियंस है, ओके। दोनों का इसमें लैंड और प्लांट्स दोनों से ये रिलेटेड होते हैं। देन
एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, रिका है, देन लिवरवर्ट्स है, मार्शेंटिया एंड देन फ्यूनेरिया। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जो इस तरीके से ये प्लांट्स होंगे छोटे छोटे, जिसमें स्टेम और लीव्स के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे हमें, बट रूट्स इतने वेल डेवलप नहीं रहेंगे, और जाइलम और फ्लोएम जो कंडक्टिंग टिश्यूज है वो इसमें एब्सेंट रहेंगे। राइट, ये इस तरीके से छोटे प्लांट्स रहेंगे। राइट, सो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा हो गया अभी। सो नेक्स्ट डिवीजन जो आता है वो है टेरिडोफाइटा। सो इसमें रूट, स्टेम, लीव्स ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे। इसके साथ ही वैस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट रहेंगे। वैस्कुलर टिश्यूज इतने डेवलप नहीं रहेंगे पर प्रेजेंट रहेंगे इनमें। सो इसके बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में डिटेल में देखते हैं। सो टेरिडोफाइटा ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, अभी हमने जो है ब्रायोफाइटा को फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला, और ये जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट्स है जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट रहेगी। राइट, देन इसमें डिफरेंशिएशन होगा स्टेम, लीव्स और रूट्स का। ओके, देन यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा वो स्पोर्स से होगा। सो इस तरीके से ये जो फर्न है, फर्न का प्लांट है, लीफ है, उसके पीछे इस तरीके से ये स्पोर्स बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से स्पोर्स बाहर निकलते हैं और वो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। सो इसके एग्जांपल्स जो है वो एग्जांपल्स देख लेते हैं। मार्सिलिया, फर्न, इक्विस्टेम एंड क्लब मॉजेस। ये फर्न इस तरीके से होता है, ये छोटा प्लांट जिसमें अभी रूट, स्टेम, लीव्स, डिफरेंशिएशन है, और जाइलम और फ्लोएम ये टिश्यूज प्रेजेंट है वाटर एंड फूड कंडक्शन के लिए। राइट, सो ये एक ग्रुप हो गया टेरिडोफाइटा। आगे जाते हैं। अभी तक हमने जो देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन तीनों में जो है सीड्स प्रेजेंट नहीं है। राइट, इन तीनों में सीड्स नहीं होते हैं, ये सीडलेस प्लांट्स है, इनको बोला जाता है क्रिप्टोगम्स। सो इसमें सीड, ये फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट्स रहेंगे। देन आगे जो है फैनेरोगम्स। सो इसमें सीड प्रेजेंट रहेंगे, बट किसी में फ्लावर होंगे, किसी में फ्लावर्स नहीं होंगे, किसी में नेकेड सीड्स दिखाई देंगे, किसी में फ्रूट में इनक्लोज्ड सीड्स प्रेजेंट रहेंगे। सो ये फैनेरोगम्स में दो क्लासेस आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो वो हम अभी देखते हैं आगे। सो जिम्नोस्पर्म में क्या है, नेकेड सीड्स है, अभी इनके पास फ्रूट नहीं है, सीड्स जो है नेकेड रहेंगे। सो ये लार्ज प्लांट्स है, इनमें रूट, स्टेम, लीफ का डिफरेंशिएशन तो रहेगा ही। देन स्टेम इसका इरेक्ट होता है, राइट, और ब्रांच्ड होता है स्टेम, जैसे पाइनस है, और अनब्रांच्ड भी हो सकता है जैसे साइकस के प्लांट में दिखाई देगा। सो ये पाइनस का ट्री है, यहाँ पे जो इमेज हमें दिखाई दे रही है। सो इस तरीके से इरेक्ट स्टेम होगा, ब्रांचिंग होगी। इनके जो फ्रूट्स है इसमें देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है फ्रूट्स, सीड्स जो है नेकेड है, फ्रूट से इनक्लोज्ड सीड्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। राइट, ये पाइनस का ट्री है। सो पाइनस एंड साइकस ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो आगे जाते हैं एंजियोस्पर्म। अभी एंजियोस्पर्म जो है मोस्ट इवॉल्व्ड ट्रीज है। ओके, मोस्ट इवॉल्व्ड यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर प्लांट्स है। तो इसमें वेल डिफरेंशिएशन तो होगा ही, बॉडी और स्टेम, रूट्स का, उसमें उसके बाद में इनमें फ्लावर्स दिखाई देंगे। सो फ्लावर्स से क्या होता है, फ्रूट डेवलप होता है। फ्लावर की जो ओवरी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद में वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, इसीलिए इनके सीड्स जो है इनक्लोज्ड रहेंगे। तो सीड्स जो है फ्रूट से कवर्ड रहेंगे। सो प्लांट्स की जो सीड होती है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, राइट, और एम्ब्रियो में 3 पार्ट्स होते हैं इस तरीके से। एक तो सीड रहेगी, उसमें ये सीड लीव्स होंगे जिसको हम बोलते हैं कॉटिलिडॉन्स, और ऊपर से एक छोटा स्ट्रक्चर रहेगा जो होता है प्लूम्यूल। सो प्लूम्यूल जो है बाद में जर्मिनेशन के बाद ये प्लूम्यूल कन्वर्ट हो जाता है स्टेम में, ये स्टेम डेवलप करता है। एंड देन रेडिकल का पार्ट होता है, रेडिकल से जो है रूट डेवलप होके आता है। सो रेडिकल, इसमें से रूट डेवलप होगा सीड का। सो इसके साथ ये जो कॉटिलिडॉन्स है इनके नंबर डिफर करते हैं। कुछ कुछ सीड्स में एक सिंगल कॉटिलिडॉन होता है और कुछ कुछ सीड्स में 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। तो इसके हिसाब से एंजियोस्पर्म्स में 2 कैटेगरीज हैं, जिनमें एक सिंगल कॉटिलिडॉन होगा उनको हम बोलेंगे मोनोकॉट, और जिनमें 2 कॉटिलिडॉन्स होंगे वो उनको हम बोलेंगे डाइकॉट। जैसे आपको पता है आलमंड होता है, ग्राउंडनट सीड होती है, या हमारे पल्सेस होते हैं, उसमें 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। वो इजीली आप उसको सेपरेट कर सकते हो और 2 हाफ सेक्शंस के कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर निकलेंगे, वो कॉटिलिडॉन्स होते हैं सीड में। सो ऐसे जिनमें 2 कॉटिलिडॉन्स होंगे वो डाइकॉट सीड है, और जिनमें जैसे वीट है, ओके, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो इक्वली। इसको भले ही आपको बाहर से कुछ 2 स्ट्रक्चर्स उसमें दिखाई दे, पर आप उसको इजीली तोड़ के सेपरेट नहीं कर सकते हो 2 कॉटिलिडॉन्स को, क्योंकि वो फ्यूज्ड है। सो वो सिंगल कॉटिलिडॉन है, राइट। सो वो मोनोकॉट है। वीट, राइस ये जो है ये मोनोकॉट है, और
आलमंड जैसे हमने देखा, ग्राउंडनट, पल्सेस, ये सारे जो है डाइकॉट है जो इजीली 2 कोटिलीडॉन्स में सेपरेट हो जाते हैं। सो मोनोकॉट के कुछ फीचर्स और डाइकॉट के कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। मोनोकॉट में जैसे हमने देखा सिंगल कोटिलीडॉन होगा, डाइकॉट में 2 कोटिलीडॉन्स। इसमें रूट सिस्टम जो होती है मोनोकॉट के अंदर इस तरीके से, जो प्लांट के रूट्स है वो इस फाइब्रस रूट्स ऐसे रहेंगे, राइट। और डाइकॉट में जो है टैप रूट सिस्टम होती है, थोड़ी कुछ डेवलप्ड सिस्टम है, राइट। ये इस तरीके से जैसे कैरोट होता है, सो कैरोट का ये सेंटर का एक रूट होता है, उस तरीके से टैप रूट में ये सेंट्रल रूट रहेगा और उसमें से बाकी छोटे रूट्स बाद में निकलेंगे। सो ये टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होती है डाइकॉट में। सो मोनोकॉट के अंदर जो है पैरेलल लीफ वेनेशन होगा, यानी लीफ जो रहेगा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना का जैसे लीफ होता है उसमें इस तरीके से पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है। सो इस तरीके से पैरेलल वेनेशन दिखाई देगा कि बनाना मोनोकॉट है उसमें भी पैरेलल वेनेशन हो। सो डाइकॉट में जो है रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देगा, उनके लीफ में इस तरीके से एक सेंट्रल मिडरीव होगी और ये जो है इस तरीके से ब्रांचिंग वेनेशन दिखाई देगा, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। इसमें पैरेलल नहीं है, जैसे मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन था ऐसे इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, ब्रांचिंग है। देन फोर्थ पॉइंट आता है कि वैस्कुलर बंडल्स यानी जो कंडक्टिंग टिश्यूज है जाइलम फ्लोएम, उनके जो बंडल्स रहेंगे वो वेल अरेंज नहीं होते हैं मोनोकॉट में। डाइकॉट में उनका अरेंजमेंट सर्कुलर या स्पेसिफिक अरेंजमेंट दिखाई देता है। देन मोनोकॉट में जो है एग्जाम्पल्स जैसे वीट है, मेज है, ओनियन है, शुगर केन है, ऐसे ये सारे मोनोकॉट एग्जाम्पल्स हैं। एंड देन डाइकॉट जो होते हैं वो हमें पता है सारे पल्सेस, मैंगो, एप्पल, काफ़ी रोज वगैरह ये सारे प्लांट्स जो है डाइकॉट में आ जाते हैं। सो आज हमने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देखा हुआ है, प्लांट किंगडम का और डिटेल क्लासिफिकेशन देखा। जैसे पहला था क्रिप्टोगैम्स। सो क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा था जिनकी बॉडी थैलस के जैसे है जिसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। देन था ब्रायोफाइटा जिसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन है बट रूट्स वेल डेवलप नहीं है, जिनको हमने राइजोइड्स बोला, और इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं थी ब्रायोफाइटा में, यानी कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं थे। देन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स जो है इनमें अभी कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट रहेगी, इसमें फर्न वगैरह ऐसे एग्जाम्पल्स थे। ओके, देन आगे हमने देखा फैनेरोगम्स। सो फैनेरोगम्स जो है ये सीड बियरिंग प्लांट्स है, इनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें 2 कैटेगरीज है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो जिम्नोस्पर्म जो है ये सीड बियरिंग प्लांट होने के साथ इनमें फ्रूट्स नहीं है, राइट। सो इसमें फ्रूट का कवरिंग नहीं होगा, नेकेड सीड्स इसमें प्रेजेंट होंगे। देन एंजियोस्पर्म्स हमने देखा, इसमें फ्रूट्स वेल डेवलप्ड फ्रूट्स होते हैं, सीड के अराउंड फ्रूट का कोटिंग होता है क्योंकि इनमें फ्लावर्स है। ओके, सो ये कुछ था प्लांट किंगडम के बारे में। अभी नेक्स्ट हमारा जो आएगा सेशन एनिमल किंगडम का देखेंगे हम लोग। ओके, सो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।